नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। इससे पहले कि मैं आज के विषय पे आऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अब तक नहीं किया हो, साथ में वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बात करते हैं आज शिवराज सिंह चौहान की, जिन्हें मध्य प्रदेश में मामा जी के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने वही सूत्रधार थे लाडली बहना के, जो फ्री में जो मंथली महिलाओं को जो सम्मान राशि दी जाती थी उसकी, और उसके नकल पर लाड़की बहना, और फिर अब दिल्ली में 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। तो जो सारी महिलाएं हैं उनको बेसिकली शुक्रगुजार शिवराज सिंह चौहान का होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से, मतलब कम से कम 4 टर्म, 3 या 4 टर्म मध्य प्रदेश के, तीन तीन तो पूरी टर्म, मतलब 15 साल, और उसके बाद काफी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और उन्होंने 2024 23 के अंत में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, तब भी उन्होंने वहां पर भारी जीत दिलवाई थी बीजेपी को। तो ये मुख्यमंत्री हैं, मेरे ख्याल से 2002 से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उमा भारती और उसके बाद फिर बाबूलाल गौड़ को हटाकर बीजेपी ने उन पर ये जिम्मेदारी डाली थी। शिवराज सिंह चौहान एक कर्मठ आरएसएस का कार्यकर्ता है, और उनकी पूरी आरएसएस की बैकिंग है। और अब बताया जाता है कि वो जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में किसानों की भलाई के लिए काम किया, तो इसी के फलस्वरूप उनको केंद्र में कृषि मंत्रालय दिया गया। और उनकी संगठनात्मक शक्ति के कारण उन्हें शायद चर्चा में थे कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए जाएं। लेकिन अभी हालांकि संघ का भी उनको बैकअप है, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो उनसे कुछ डिस्कम्फर्ट होता अगर वो भाजपा अध्यक्ष बनते, तो उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आज शिवराज सिंह चौहान के बारे में क्यों कहूंगा, क्यों कर रहा हूँ। कल शिवराज सिंह चौहान जी को एक भोपाल से दिल्ली आना था। दिल्ली में पूसा में उन्हें किसान मेले का इनॉग्रेशन करना था, और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग मिशन में उसे कुछ किसान के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी थी। तो जब उन्होंने दिल्ली से भोपाल से एक A1436 एयर इंडिया की फ्लाइट बोर्ड की, जिनका उन्होंने टिकट बुक किया था, और उसमें उनको 8C करके सीट अलॉट अलॉट की गई। इस सीट, ये टूटी हुई सीट थी, और उसमें कुशन भी धसा हुआ था, तो जब बैठने में वो काफी अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल रही। तो उन्होंने ये उनके कर्मचारियों से पूछा कि अगर आपको ये खराब सीट थी तो इसे क्यों आपने अलॉट किया। तो उन्होंने कहा कि हमने मैनेजमेंट को ये बता दिया है पहले से ही कि ये सीट खराब है, और ऐसी कुछ और सीटें भी खराब है, इनको अलॉट नहीं की जाए। लेकिन जैसा होता है कि एयर इंडिया एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने इस पर सीट तो जरूर अलॉट की। जरूर, डेफिनेटली उन्होंने कुछ इसके सुधारने के एक्शन भी लिए होंगे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जी उस पर बैठे, तो जब उनको ये सीट अलॉट हुई, तो वो अनकंफर्टेबल थी, सही सीट नहीं थी। अब एयर इंडिया को उन्होंने कंप्लेन की है। यहाँ पे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, वो भी इस पे एक्शन आ गया। उन्होंने भी एयर इंडिया से पूछताछ की है, और एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें उसका क्या होगा है तो भगवान जाने। लेकिन उन्होंने जरूर एयर इंडिया को सीट का ऑडिट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। एयर इंडिया ने इसका काफी बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा इन द सेंस कि उन्होंने पहले तो अपोलोजाइज किया, क्षमा मांगी शिवराज सिंह जी से कि उनको अनकंफर्टेबल हुआ, और उन्होंने कहा हमने इसकी पूरी जांच करेंगे और भविष्य में देखेंगे कि ऐसी घटना नहीं हो। चलिए, सबसे पहले तो मैं आप, और इसका उन्होंने ट्वीट किया, तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ शिवराज सिंह जी का। उसमें उन्होंने क्या कहा है, देखिए। उन्होंने कहा है कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक, और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A4136 में टिकट करवाया। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी हुई थी और अंदर धसी हुई थी। बैठना काफी तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की गई, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले से सूचित कर दिया गया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना है। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझसे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथों में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर होगी, लेकिन मेरा ये भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की
चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा, या यात्रियों की जल्दी पहुंचाने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? तो शिवराज सिंह जी ने, मतलब ये मेरे ख्याल से पहला मौका है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने, कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाया है किसी एयरलाइंस की सर्विसेज। तो प्राइवेट एयरलाइंस से तो बहुत है इंडिया में, लेकिन अभी तक कहीं सवाल नहीं उठाए थे। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्लेन था, ये एयर इंडिया के जमाने का, जब सरकारी कंपनी थी तब का नहीं था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था VTR TI, और ये केवल 1 साल पुराना प्लेन था। यानी कि ये जब एयर इंडिया को प्राइवेट, टाटा ने प्राइवेट में ले लिया था, उसके बाद ये प्लेन उन्होंने खरीदा गया था। तो इससे ये जाहिर होता है कि एयर जो इन केबिन मेंटेनेंस है एयरलाइंस की, इसी की बात नहीं है, सारी एयरलाइंस ही ऐसी हैं। और जो एक्चुअली में होता है, जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसको कम करने के चलते में ये इस तरह की मेंटेनेंस नहीं होती है। कहीं जैसे प्लेन आता है, वो खाली होता है, पैसेंजर उतरते हैं, तब तक उसमें केवल हल्की फ्लोरिंग की सफाई और कर दी जाती है, और कूड़ा वो इकट्ठा कर लिया जाता है। सीटें वगैरह चेक नहीं की जाती है, क्योंकि उनको 40-45 मिनट में ही फिर से वापस उड़ना होता है। मैं भी हाल कुछ समय पहले बैंगलोर से एयर इंडिया की फ्लाइट में मुंबई आया था, तो बहुत अनकंफर्टेबल सीट थी उसमें, कुशन धसे हुए थे, रिक्लाइनर काम नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मतलब आना था, एक बार बैठ गए तो। और मैं इतना कोई रेगुलर फ्रिक्वेंट फ्लायर भी नहीं हूँ कि मैं शिकायत भी करता, तो ये एक रेगुलर फीचर है। एयरलाइंस अपना पैसा, प्रॉफिट कमाने के लिए पैसेंजर डिस्कम्फर्ट को बहुत ही लो की में रखते हैं। ये एक तथ्य है। और इसकी देखा देखी ही जो पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखर, उन्होंने भी एक कंप्लेन कंप्लेन तो नहीं की, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनको भी 26 जनवरी को, ये किसके दिन उनको भी एक ऐसा ही तकलीफ उठानी पड़ी थी। ये देखिए उनका टीटा, मैं दूर होने के छोटे अक्षर होने की पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक ये नीचे पिक्चर भी शो किया है, जो कि इंडिगो की फ्लाइट थी एक इसमें, और उन्होंने ऑफिशियली शिकायत भी की। उन्होंने कहा था कि उनका उनका लिखना है कि ये केवल एक मैं आपको ये ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ये अंग्रेजी में है, वो पहला इंग्लिश है। It seems that broken seats, as pointed out by Shri Shivraj Singh Ji Chauhan, are not the exclusive domain of Air India. Here are some pictures of the Indigo Child Chandigarh Delhi flight on 27 January, showing many seats having loosely thrown cushions and not the regular fitted seats, conforming to the safety regulations. Cabin crew, though courteous as always, expressed their inability to do anything about it and said, I should complain on the company website. It is not loose cushions or comfort of the seats I am concerned about. I am writing so many so that DGCA ensures that this chalta hai attitude of these two premier airlines does not extend to their adherence to the safety norms while servicing and maintenance of the aircraft. तो ये आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम धाकड़ के पुत्र हैं, बीजेपी पहले कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष रहे हैं, और बीजेपी के कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो इन तक की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो इस ऐसी चीजों को पब्लिक डोमेन में लाए। तो शिवराज सिंह जी ने रास्ता दिखाया, तो इन्होंने ये शिकायत की। जनरल पब्लिक का क्या हाल होता होगा ये पता नहीं। और एयर इंडिया में, जिसमें एक एयर ट्रेवल भारत में हालांकि अब बहुत कॉमन हो गया है, फिर भी इसमें एक एलाइट क्लास ही जाती है। और जब उस एलाइट क्लास को इस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो IRTC की या जो गाड़ियां चलेंगी, उसमें क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। इसलिए इसमें काफी सोचने की विषय, और एयरलाइंस को भी ये करना चाहिए। हालांकि उनका सब आपको रिसेप्शन वगैरह बढ़िया दिखता है, लेकिन इन फ्लाइट सर्विसेज अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर ये थोड़ी मुश्किल पैदा करेगी। अ, भारतीय एयरलाइंस का कोई रिकॉर्ड इसमें, एयर इंडिया का तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं था एयरलाइंस का, और प्राइवेट एयरलाइंस का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। और मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था जिसमें किस तरह से मेरे ख्याल से इंडिगो एयरलाइंस की ही थी, उन्होंने एक पैसेंजर को ट्वीट दिया था,
मैं वो उसकी लिंक शेयर करूंगा बाद में इस वीडियो के साथ, वीडियो की। ये काफी 6-7 साल पुरानी घटना है, तो ये दादागिरी इनकी चलती रहेगी। अब मैं आपको बात करता हूँ शिवराज सिंह जी चौहान को। शिवराज सिंह जी चौहान पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री रहे थे, और उनको अपने खुद के प्लेन में, पर जो मुख्यमंत्री या सरकार का होता है उसमें चलने की आदत थी, तो उसके पूरे कंफर्ट उनके होते थे। तो हो सकता है कि पब्लिक सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के प्लेन में जाने में उनको तकलीफ हो रही हो, और होती हो हुई हुई भी होगी, क्योंकि एक आप अपनी खुद की कार में जाते हैं या फिर एक बस में जाते हैं, तो आपको जितना अनकंफर्टेबल महसूस होगा उतना ही शिवराज सिंह जी चौहान को भी हुआ होगा। ये जस्ट एडिशनल बात है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली उनको ज्यादा फील हुआ होगा, क्योंकि अब तक वो खुद के प्लेन में सफर करते थे। और जो मैं आपको बात कर रहा था, एयर इंडिया के जो बेंगलोर टू मुंबई फ्लाइट की, वो वैसे तो 3-4 घंटे लेट थी, और उसकी जो सीटें थी, वो मेरा विश्वास कीजिए, इंदौर भोपाल के बीच में जो बसें चलती हैं, जो इस तरह की बसें होती है जो एवरी आवर चलती है, और वो तब चलती है जब पूरी भर जाती है, उनकी सीट से भी वो सीटें खराब थी। तो स्थिति बहुत गंभीर है। मैंने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका कुछ होने वाला नहीं है। अब जब कि मुद्दा ये शिवराज सिंह जी चौहान ने, मामा जी ने उठाया है, तो डेफिनेटली इस पे कुछ एक्शन तो होगा, और सर्विसेज को बेटर होगी। और आशा है कि दूसरे मंत्री भी इस तरह से इस तरह के इशू उठाते रहेंगे। तो ये आज के समाचार था, जो कुछ एक डे टू डे पॉलिटिक्स से हटके था, तो मैंने सोचा इस पे बात की जाए। इस पे कुछ और यूट्यूबर्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।